हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा की रसोई में आज आपका स्वागत है। आज मैं कोई खाने की रेसिपी नहीं लाई हूँ। आज मैं लाई हूँ वेट लॉस के लिए ऐसा घरेलू नुस्खा जो बिना एक्सरसाइज के, बिना डाइटिंग के आप महीने में 4 से 5 किलो वजन आसानी से कम कर सकते हैं। फेट कटर को ये बर्फ़ की तरह पिघला देता है। ऐसा रामबाण ये घरेलू नुस्खा है जो आपने अगर महीने भर तक इसे लगातार यूज़ कर लिया तो आप खुद पे यकीन नहीं कर पाएंगे कि इस तरह से वेट लॉस कम हो सकता है बिना एक्सरसाइज, बिना डाइटिंग के लिए। तो इसे कैसे यूज करना है और क्या क्या सामान लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम जीरा और 100 ग्राम ही अलसी। तो देखिए, अलसी के बीज इस तरह से होते हैं चिपटे से और किसी भी किराना स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कि आपको सबको पता है, अलसी वेट लॉस के लिए, बालों के कोई भी प्रॉब्लम हो, झड़ने की, गैस की प्रॉब्लम के लिए अलसी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो ये मैंने ली है 100 ग्राम अलसी। अजवाइन भी गैस की प्रॉब्लम के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जीरा ठंडक के लिए और वेट लॉस के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। तो तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, कुछ कंकड़ पत्थर हो तो, और इन्हें बराबर बराबर मात्रा में ले लिया है। बराबर मात्रा में ही लेनी है तीनों चीज़ों को। मैं 15 दिन के लिए बना रही हूँ तो 100 ग्राम लिया है। अगर आप महीने भर के लिए बना रहे हैं तो 200 ग्राम की क्वांटिटी रख सकते हैं। अब दूसरी तरफ गैस पे मैंने रख दिया है पैन और पैन में डाल दी है अलसी और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखी है। लो टू मीडियम फ्लेम पे अलसी को हमें धीरे धीरे तब तक भूनना है जब तक हल्की सी खुशबू ना आने लग जाए और अलसी चटकने ना लगे। अलसी बहुत जल्दी भून जाती है। इसमें ऑयल, घी आपको कुछ नहीं डालना है। डायरेक्ट पैन में अलसी डाल के और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। बस जलने नहीं चाहिए। तो देखिए, इसी अब आप सोचेंगे कि सारी चीज़ों को साथ में भी भून सकते थे, लेकिन साथ में भूनने से क्या होता है कि अलसी जल्दी भून जाती है और जीरा अजवाइन को टाइम लगता है, तो अलसी जल जाती है। इसलिए तीनों को अलग अलग भूनेंगे ताकि परफेक्ट सही से अच्छे से भून जाए। कुछ लोग इन्हें कच्चा भी यूज़ करते हैं, लेकिन कच्चा यूज़ करने से क्या होता है, थोड़ा कड़वा लगता है। तो इस तरह अगर आप भून के लेंगे तो ये खाने में भी बहुत ही आसानी से आप इसे खा पाएंगे। तो देखिए, चटकने से ऐसे आवाज़ें आने लग जाती है। तो अलसी को हमने अच्छे से भून के प्लेट में निकाल दिया है और ठीक उसी पैन में अजवाइन डाल दी है। अजवाइन को भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे तब तक भूनना है। अजवाइन जैसे ही भूनती है इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाती है। बस जलाना नहीं है, आपको यही ध्यान रखना है। इस तरह भून के लेंगे तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा और बड़े तो क्या, बच्चे भी इसे आसानी से ले सकेंगे। तो देखिए, इसी तरह से अजवाइन को भी हमें भून लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखी है ताकि लो टू मीडियम फ्लेम पे ये जले ना। अब अजवाइन को भी हमने भून के निकाल दिया है और उसी पैन में डाल दिया है जीरा। जीरे को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जीरे को भी हमें इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे भून लेना है, खुशबू आने तक। इसी तरह से तीनों चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। ये ऐसा घरेलू और रामबाण इलाज है कि आप बिना एक्सरसाइज के, सुबह सुबह की भागदौड़ में आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, जिम जाने का टाइम नहीं मिलता, तो आप 1 महीने के लिए इस नुस्खे को अपना के देखिए किस तरह से वेट लॉस होता है। आप बस आपको ध्यान, कुछ ट्रिक और टिप्स बताए जाएंगे, उन्हें फॉलो करके इसे लेना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट करे से बहुत ही जल्दी काम करेगा। तो इसी तरह से देखिए, मैंने जीरे को भी अच्छे से भून लिया है। तीनों चीज़ों को वापस प्लेट में निकाल दिया है और इन्हें ठंडा होने देना है। बस ठंडा होने के बाद ही इन्हें हमें आगे का काम करना है, गरम को इन्हें नहीं पीसना है। तो देखिए, अब ठंडा होने के बाद में मैंने लिया है मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में तीनों चीज़ों को हमने डाल दिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो 2 बार में करके पीस लीजिए, लेकिन मैंने 100 ग्राम लिया है तो एक ही जार में तीनों चीज़ों को डाल दिया है और इनका फाइन पाउडर बना लेना है। बस बिल्कुल दरदरा सा नहीं रखना है, बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। ये कड़वा बिल्कुल भी नहीं लगेगा क्योंकि हमने सब चीज़ों को भून के लिया है। अब इस पाउडर को मैं आपको दिखा देती हूँ, बस इसी तरह से। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बड़े बर्तन में। देखिए, इसी तरह से बाउल में निकाल लिया है। अब जो इसमें मेन ज़रूरी है वो है 2 चम्मच के करीब मैंने लिया है काला नमक।
अगर आपको कुछ लोगों को क्या होता है काला नमक पसंद नहीं होता है खाने में, तो आप इसकी जगह सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हो आप इसमें काला नमक यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। गैस्ट्रिक के लिए भी बहुत ही, एसिडिटी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो काला नमक यूज़ करेंगे तो ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें सेंधा नमक, लेकिन नॉर्मल नमक आपको इसमें यूज नहीं करना है। और नमक को अच्छे से इस तरह से मिक्स करके और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के और इसको आपको रख लेना है। ये मैंने 15 दिन के लिए बनाए हैं और आप महीने भर के लिए बनाएं तो उस हिसाब से देख लें। तो देखिए इसे इस तरीके से किसी भी डिब्बे में भर के और रख दीजिए। अब इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सुबह सुबह खाली पेट उठते ही आपको इसको लेना है और गर्म पानी के साथ ही लेना है। तो मैंने लिया है ये 1 गिलास गर्म पानी और 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच इस तरह से पाउडर लेके और अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करके आप जैसे चाय पीते हैं ठीक उसी तरह आराम से धीरे धीरे इसको पीना है। बस पानी की तरह गट-गट जल्दी जल्दी नहीं पीना है, आराम से इसे आपको सिप सिप करके पीना है ताकि ये बहुत ही बढ़िया असरदायक असर करता है। बस लेना आपको गर्म पानी में, ठंडे पानी में नहीं लेना है। और अगर आपको फिर भी कड़वा लगे, कोई लेना पसंद ना करे, तो आप इसमें 1 चम्मच शहद भी ऐड कर सकते हैं। आपको जैसे सबको पता होगा शहद भी है वेट लॉस के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, तो आप इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन बिना शहद के गर्म पानी में इस तरह से लीजिए और फिर देखिए 1 महीने तक लगातार आप इसे यूज़ करके किस तरह से वेट लॉस होता है। इसे लेने के बाद में आपको 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। उसके बाद आप जैसी आपकी इच्छा हो वैसा खा पी सकते हैं। बस लेना आपको सुबह खाली पेट में है और गर्म पानी के साथ लेना है। तो ये घरेलू नुस्खा वेट लॉस के लिए आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो ज़रा सा भी आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो है ना बहुत ही स्पेशल, आप 1 महीने इसे ट्राई करके देखिए। अगर आपको आराम मिले और फ़ायदा लगे तो आप कंटिन्यू रखिए, वरना इसे छोड़ देना। लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद और गुणकारी की घरेलू नुस्खा है वेट लॉस के लिए, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। मिलते रहेंगे इसी तरह नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।